हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है रूटीन केयर ऑफ न्यूबॉर्न। इससे पहले अपने असिस्मेंट एंड इंटरवेंशन देखा था, जिसके अंदर इंटरवेंशन में अपने सक्शनिंग और अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग की थी। उसके बाद में अपने को करना है रूटीन केयर। रूटीन केयर में सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को ड्राई करना है। क्या है पॉइंट, ड्राई द न्यूबॉर्न by pre-warmed towel या लीना। प्री वॉर्म्ड टावल के थ्रू अपने को क्या करना है, बेबी को या बच्चे को ड्राई करना है। ड्राई करने की जरूरत क्यों पड़ी अपने को, क्योंकि बच्चे के स्किन के कांटेक्ट में क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड, और उससे क्या होगा, टेम्परेचर लॉस होगा। टेम्परेचर लॉस होगा तो हाइपोथर्मिया हो सकता है बच्चे में। कैसे हुआ, देखो बच्चे की स्किन के कांटेक्ट में एमनियोटिक फ्लूइड, इसके कांटेक्ट में होने से क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, लॉस होगा या हीट लॉस होगा। कौन से मेथड के थ्रू, इवापोरेशन के थ्रू। उससे बच्चे में हाइपोथर्मिया हो सकता है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है बच्चे के लिए, जो एक डेंजर कंडीशन है। इसलिए बच्चे को अपने को क्या करना होता है, ड्राई करना होता है। फिर दूसरी बात, प्री वॉर्म्ड टावल का अपने को यूज क्यों करना है। सपोज अपने कोल्ड टावल का यूज किया, तो उसमें क्या होगा, बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा है, जबकि टावल का टेम्परेचर क्या है, टावल का टेम्परेचर कम है। तो वही क्या हुआ, वही सेम कंसेप्ट, हीट लॉस हुआ या टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। इसके कारण क्या हुआ, हाइपोथर्मिया बच्चे में हो सकता है। हाइपोथर्मिया बच्चे में होगा, लेकिन ये हीट लॉस कौन से मेथड के थ्रू हुआ, कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन मेथड के थ्रू हीट लॉस हुआ है। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सपोज ये है टावल, ये है बच्चा, ठीक है, न्यूबॉर्न। तो इसके अंदर हीट लॉस की डायरेक्शन होगी, क्योंकि बच्चे का टेम्परेचर क्या है, बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा है, टावल का टेम्परेचर कम है। तो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ क्या होगा, हीट लॉस होगा। तो बच्चे से टेम्परेचर मतलब बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा है और टावल का टेम्परेचर कम है, सो हीट लॉस क्या होगा, बच्चे के अंदर होगा। तो उसके कारण क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। ठीक है, तो ये लाइन क्या थी कि ड्राई द न्यूबॉर्न बाय द प्री वॉर्म्ड लिनन या फिर टावल। अपने को क्या करना है, बच्चे को ड्राई करना है, ठीक है, ताकि हाइपोथर्मिया नहीं हो सके बच्चे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूटीन केयर में पहला काम तो यही करना है अपने को। इसके अलावा दूसरा काम क्या करना है, आंखों को साफ करना है। कैसे करेंगे, 2 स्टेराइल गोज पीस लेंगे, 2 स्टेराइल गोज पीस लेंगे, ठीक है, 2 स्टेराइल गोज पीस लेंगे। उनमें क्या करना है, अपने को एक स्टेराइल गोज पीस लिया और उसको रखा अपने कहां पर, इनर कैंथस पर, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, आउटर कैंथस की तरफ। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ करना है, दोनों से अलग अलग करना है, दोनों गोज पीस से इनर से आउटर की तरफ, ये होगी इसकी डायरेक्शन आंखों को साफ करने की। थर्ड काम क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन बैंड।
क्या? आइडेंटिफिकेशन बैंड। आइडेंटिफिकेशन बैंड होता है जो बच्चे को आइडेंटिफाई करता है, और ये लगाया कहाँ पर जाता है? बच्चे के पैर पे लगाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? जैसे कि पेरेंट्स का नाम होता है, माँ का नाम होता है, पिता का नाम होता है, ऐसे इसके अंदर डाटा होता है। और ये 2 कलर का होता है, एक तो गर्ल के लिए, एक बॉय के लिए। गर्ल के लिए कौन से कलर का होगा? पिंक कलर का। और बॉय के लिए कौन से कलर का होगा? ब्लू कलर का। ठीक है, ड्राई किया आपने प्री वॉर्म्ड लिनन से, फिर अपन ने क्या किया? आंखों को साफ किया, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन बैंड बांधी। 4th काम क्या होगा अपने को? अपना कवर करेंगे अपन बच्चे को। किसके लिए कवर करेंगे बच्चे को? ताकि टेम्परेचर का लॉस नहीं हो। ठीक है, बच्चे को कवर करेंगे जिसमें उसकी पूरी सरफेस कवर होगी, पूरी बॉडी कवर होगी, सिर्फ माउथ ओनली, मतलब ये चेहरा है वो सिर्फ रहेगा ओपन, इसके अलावा सारा क्या होगा? पूरी बॉडी कवर होगी ताकि हीट लॉस नहीं हो सके। और हेड के ऊपर जैसे कि हेड कैप लगाएंगे और अपन प्री वॉर्म्ड टॉवल से उसको क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, कवर क्यों करेंगे? अपन उसको कवर किस लिए करेंगे? यदि अपन ने कवर नहीं किया तो हाइपोथर्मिया बच्चे में हो सकती है। कवर नहीं किया तो हीट लॉस होगी, कवर नहीं किया तो हीट लॉस होगी, और हीट लॉस होगी तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। यहां पर हीट लॉस कौन से मेथड से होगी? कन्वेक्शन मेथड से। कौन से मेथड से? कन्वेक्शन मेथड से। तो यहां पर हीट लॉस कौन से मेथड से हो रही थी? इवापोरेशन से। यहां पर कंडक्शन से, और यहां पर कन्वेक्शन मेथड के थ्रू। इसीलिए बच्चे को क्या करना होता है? कवर करना होता है ताकि उसमें हाइपोथर्मिया नहीं हो सके। ठीक है, ये 4 काम अपने को करने होते हैं रूटीन केयर में। इन 4 काम के बाद में क्या करना होता है? ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है। पांचवा काम क्या हुआ अपना? ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर 2 केस है। सपोज डिलीवरी हुई है नॉर्मल। कैसी डिलीवरी हुई है? नॉर्मल। दूसरे केस में डिलीवरी हुई है कैसी? लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन। सी सेक्शन से क्या हुई है? डिलीवरी हुई है। तो नॉर्मल डिलीवरी की कंडीशन में अपन ब्रेस्ट फीडिंग कब करवाएंगे? इसमें भी 2 केस है। फर्स्ट वन, एज सून एज पॉसिबल। सेकंड, विद इन 30 मिनट्स। इन दोनों के अंदर बेस्ट चॉइस कौन सी होगी? फर्स्ट। यदि मां हेल्थी है तो अपने को जल्दी से जल्दी क्या करना है? ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवानी है। नहीं तो 30 मिनट के अंदर अंदर अपने को क्या करवानी है? ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है। ये नहीं तो नेक्स्ट है लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन। इसके अंदर अपने को आफ्टर 4 आवर, 4 घंटे के बाद में क्या करवाना है? अपने को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। लेकिन 4 घंटे के बाद में क्यों करवानी है? चूंकि सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो उसके अंदर मां को क्या लगा है? एनेस्थीसिया। और एनेस्थीसिया मां के सर्कुलेशन में होगा। मां के सर्कुलेशन में होगा तो वो
ब्रेस्ट मिल्क में भी जाएगा और वो डायरेक्ट किस में जाएगा, बच्चे में जाएगा, तो उसमें बेहोशी की कंडीशन हो सकती है। क्योंकि 4 घंटे तक क्या होता है, उसमें मेटाबॉलिज्म हो जाएगा किसका, एनेस्थीसिया का, उसके बाद में उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो 4 घंटे के बाद में उसमें क्या करवाई जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट छठा काम है अपना विटामिन के। बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। फर्स्ट काम है इसका कि डोज क्या होगी इसकी। सपोज बच्चा प्रीटर्म है, लो बर्थ वेट है, प्रीटर्म है, ट्रम है या पोस्ट ट्रम है। यदि ये 2 कंडीशन है तो उसके अंदर 0.5 mg यूज करेंगे अपन डोज विटामिन के की। और यदि ये 2 कंडीशन है तो उसके अंदर करेंगे 1 mg विटामिन के की डोज। ठीक है। रूट कौन सा होगा, IM। साइट कौन सी होगी, थाई। साइट कौन सी होगी, थाई होगी। मसल्स कौन सी होगी, वेस्टस लेटरलिस। ठीक है, ये है विटामिन के। अब अपने को देखना है विटामिन के का इंजेक्शन लगाना क्यों जरूरी है, किसके लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए। विटामिन के किसको रोकेगा, ब्लीडिंग को रोकेगा। और ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा ये देखो एक बार। जैसे विटामिन के का इंजेक्शन लगाया, ठीक है, ये कहां पर जाएगा, लीवर में जाएगा। विटामिन के का इंजेक्शन लगाया अपन ने, ये गया लीवर के पास। वहां पर क्या करवाएगा, ये क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण करवाएगा। किसका, क्लोटिंग फैक्टर का। कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10। इन 4 क्लोटिंग फैक्टर्स का क्या करवाएगा, निर्माण करवाएगा। ये क्लोटिंग फैक्टर किस में हेल्प करेंगे, ब्लड क्लोट के अंदर। ठीक है, ताकि ब्लीडिंग रुक सके। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आता है कि बच्चे के अंदर अपने को क्यों जरूरी होता है ये देना, जबकि एडल्ट में क्यों नहीं होता जरूरी। क्योंकि एडल्ट के अंदर क्या है, उसके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं और फ्लोरा होता है। बैक्टीरिया जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं एंड क्या होता है, फ्लोरा होता है। बैक्टीरिया जैसे कि इकोलाई। ठीक है, ये क्या करवाते हैं, ये विटामिन के का निर्माण करवाते हैं। और विटामिन के का काम क्या है, ब्लीडिंग को रोकना। तो ये तो हो गया एडल्ट के अंदर। एडल्ट में बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि बच्चे में पड़ेगी बाहर से जरूरत। ठीक है, एडल्ट की लार्ज इंटेस्टाइन इसका निर्माण कर रही है, जबकि बच्चे की नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि बच्चे की इंटेस्टाइन क्या होगी, शुरुआत में स्टेराइल। बच्चे की इंटेस्टाइन स्टेराइल होती है और इसी वजह से क्या होता है, इसका निर्माण नहीं हो पाता। कैसे होगा फिर, जैसे जैसे बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो क्या होगा, वही बैक्टीरिया एंड फ्लोरा जनरेट होंगे या इनका निर्माण होगा। ये इनका निर्माण होगा तो विटामिन के का निर्माण ऑटोमेटिकली इनके द्वारा होगा, तो बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था विटामिन के। बच्चे के अंदर क्यों जरूरत पड़ी और काम क्या करेगी, और एडल्ट के अंदर क्यों नहीं जरूरत पड़ती विटामिन के इंजेक्शन की। ठीक,
इसके बाद में इसी टॉपिक के अंदर लास्ट पॉइंट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एट बर्थ या वैक्सीन। तो इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी वैक्सीन काम में आएगी। वो अपने को प्रोटेक्ट किससे करेगी, उसकी डोज कितनी होगी, रूट क्या होगा एंड साइट क्या होगी। तो 3 वैक्सीन काम आती है। फर्स्ट है ओपीवी, सेकंड है बीसीजी एंड थर्ड है हेपेटाइटिस बी। ओपीवी बोले तो ओरल पोलियो वैक्सीन, जो 0 डोज होती है, जो अपने को किससे प्रोटेक्ट करेगी, पोलियो से। बीसीजी किससे करेगी, ट्यूबरक्लोसिस से। और हेपेटाइटिस बी किससे करेगी, इसी से। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस से। नेक्स्ट, इसकी ओपीवी की डोज क्या होगी, 2 ड्रॉप। रूट कौन सा होगा, ओरल। ठीक है, माउथ। ये हो गया ओपीवी। नेक्स्ट है बीसीजी। बीसीजी की डोज क्या होगी, 0.05 ml। रूट कौन सा होगा, इंटरडर्मल। साइट कौन सी होगी, लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है, कौन सी साइट, लेफ्ट अपर आर्म। हेपेटाइटिस बी की डोज क्या होगी, 0.5 ml। रूट कौन सा होगा, आईएम। एंड साइट कौन सी होगी, थाई। उसके अंदर मसल कौन सी होगी, वेस्टस लेटरलिस। ठीक है, इसके अलावा ये बीसीजी सपोज एट बर्थ पे नहीं लगी तो इसको अपन 6 वीक पे भी लगवा सकते हैं। ऐसा ये जरूरी नहीं है कि अपन ने एट बर्थ पे भी लगवानी है और 6 वीक पे भी या 1.5 महीने पे भी लगवानी है। यदि एट बर्थ पे नहीं लगी है तो उसको अपन 1.5 महीने पे लगवा सकते हैं। और उस टाइम उसकी डोज क्या होगी, इससे डबल, 0.1 ml। ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक, रूटीन केयर ऑफ न्यूबॉर्न। थैंक यू।